बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। और आज की जो टैरो प्रेडिक्शंस है उसका टॉपिक आप लोगों को ऑलरेडी पता है। माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की जो टैरो प्रेडिक्शन है वो बेस्ड होने वाली है आपके इनिशियल्स के ऊपर, यानी आपके नाम के पहले अक्षर के ऊपर। और आज की जो ये टैरो प्रेडिक्शन है इसका टॉपिक होने वाला है ये 2024 और आपकी पूरी होने वाली वो एक इच्छा। देखिए क्या है ना कि 2024 एक ऐसा साल है जो भी आप दोगे ना इसे, वो रिटर्न बैक आपको डेफिनेटली देगा। अगर आप इसे हार्ड वर्क दे रहे हो, इसको स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन दे रहे हो, तो ये साल आपको स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन और हार्ड वर्क देगा। अगर आप इस साल को एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो, मैनिपुलेशंस दे रहे हो, कंपैरिजन दे रहे हो, तो बदले में ये भी बिल्कुल जितना आपने दिया है उतना ये सब कुछ आपको लौटा के देगा। सो 2024 इज़ ऑल अबाउट जस्टिस, यानी कि इंसाफ का साल है ये। अब कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि इंसाफ मुझे कब मिलेगा, मेरे साथ जिन लोगों ने गलत किया उन लोगों के साथ कब गलत होगा। सो मैं यहाँ पर एक चीज़ को बता देना चाहती हूँ कि वो इंसाफ नहीं होता, वो एक तरीके का रिवेंज है। ठीक है, वो एक तरीके का रिवेंज है, वो एक तरीके का बदला है जो आप लेना चाहते हैं, जो आपकी इनर सोल समहाउ इतना हर्ट हो गई है कि वो लेना चाहती है। बट इट इज़ नॉट एट ऑल अ जस्टिस। परमात्मा का जस्टिस तब माना जाता है कि जब किसी चीज़ के लिए आपको बेहद रुलाया, सताया, परेशान किया गया हो किसी के भी द्वारा, और फाइनली वो चीज़ तो आपके पास है जो है, उससे भी कई गुना ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें भी आपके पास मौजूद हैं। वो होता है एक फुलेस्ट इंसाफ। हमेशा याद रखिएगा माय ब्यूटीफुल पीपल। तो प्लीज़ अपने इंसाफ को ना, जो आपका रिवेंज है ना, उसको इंसाफ का नाम ना दें कभी भी। अपने बदले को अपने इंसाफ का नाम ना दें। इस चीज़ को ख्याल रखें, इस चीज़ को याद रखें। और आज की वीडियो का टॉपिक है भाई, आखिर में अब 6 महीने रह गए हैं। जुलाई है ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दीज 6 months आर लेफ्ट इन दिस 2024। और इस साल ने ना बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ अच्छा और बहुत कुछ बुरा दिया है। हाँ, मैं मानती हूँ बुरा भी दिया है। ये आपके कर्मों के हिसाब से देखो, आपके कर्मों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। अब ज़रूरी नहीं है वो इस साल, इस उम्र के या इस जन्म के कर्म हैं, वो पास्ट के भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरी कोशिश कर रहा है साल कि आपको वो सब दे सके जो आप डिज़र्व करते हैं माय ब्यूटीफुल पीपल। ओके, सो आज के रीडिंग का टॉपिक 2024, ये जो लास्ट हाफ 2024 रह गया है, इसके अंदर वो कौन सी एक आपकी विश है जो ज़रूर पूरी होगी, या फिर वो कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर से ज़रूर मिलनी है। ओके, सो आज की रीडिंग का टॉपिक है ये। इस वीडियो को करेंगे लाइक आप सभी लोग, मुझे पता है क्योंकि आप लोगों से रेजोनेट होगा। कमेंट में अपना प्यार मुझे ज़रूर देंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करेंगे। फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम पे ध्यान रखें प्लीज़, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पर ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे फ्रॉड लोग हैं जो अपने आप को 111 टैरट होने का दावा कर रहे हैं और लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। अगर आप लोगों को ताज़ा सबूत जानना है तो आप कम्युनिटी पे जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने ना शेयर किया हुआ है, आप वहाँ पर जा कर के चेक इन कर सकते हैं। इन फैक्ट देयर आर सम चैनल्स ऑल्सो जो कि 111 टैरट चैनल के कुछ ऐसे वीडियोस और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पर, मतलब यहाँ से कैसे भी डाउनलोड करके और वहाँ पर डाल रहे हैं अपना नाम डाल के। तो
क्या कह सकते हैं, ठीक है, हम सतर्क रह सकते हैं, हम कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग सतर्क रहें। अभी ये ना एकदम फ्रेश एक इंसिडेंट हुआ था येस्टरडे, यानी कि कल मेरे साथ में। और मेरी एक क्लाइंट है, काफ़ी समझदार, पॉजिटिव, हम्बल लड़की है, उनके साथ में ये चीज़ हुई और उन्होंने मुझे बकायदा स्क्रीनशॉट्स भेजे कि देखो दीदी आपके साथ, देखो ये क्या क्या हो रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप अपने यूट्यूब वीडियोस में ज़रूर बताना, ताकि लोग तो जो है थोड़े से सतर्क रह सकें, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ डेफिनेटली कर रही हूँ। मैं आप लोगों को डालती भी रहती हूँ, स्कैमर्स के लिए भी, इंस्टाग्राम पे भी, सब जगह भी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो आपसे बात कर रहा है वो सच में मैं हूँ या मेरी तरफ से कोई है या नहीं, ठीक है। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। और अब एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर जिक्र था डेथ के बारे में, डेथ प्रिडिक्शंस थी वो। और आई गॉट लॉट्स ऑफ पॉजिटिव अप्रिसिएशन। बट कुछ ऐसे चुनिंदा लोग थे, चुनिंदा, मैं सच बता रही हूँ, कुछ ही चुनिंदा लोग थे, क्योंकि मैंने जब रेशो चेक किया ना कमेंट सेक्शन में जाके, तो अप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत सारे थे। कुछ ऐसे चुनिंदा लोग थे जो बार बार ये चीज़ कह रहे थे कि आप कौन होते हो किसी के मृत्यु के बारे में बताने वाले, आप कौन होते हो, टैरो कभी क्या कोई टाइमिंग बता सकता है मौत की तो टाइमिंग सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही पता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से क्लियर कर देना चाहती हूँ, आप उस वीडियो को उठाकर देखिए, उसके अंदर कहीं भी इस चीज़ का वर्णन नहीं है कि आपकी कौन सी उम्र में या कौन से दिन में या कौन से पल, कौन सी घड़ी में मृत्यु होगी, द वेरी फर्स्ट थिंग। और दूसरी चीज़, उसके अंदर किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि अगर नेगेटिविटी होती या कुछ भी खराब होता तो YouTube ही कहीं ना कहीं उस वीडियो को अपलोड नहीं करने देता। आप लोगों को क्या लगता है? YouTube की गाइडलाइंस बहुत स्ट्रेट और बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, जिनका पालन करके करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। और उससे भी बड़ी बात, लोगों ने वहाँ पर कमेंट किए, कुछ ऐसे लोग थे कि टारो तो ये नहीं कर सकता, टारो तो ये नहीं बता, क्यों नहीं बता सकता है भाई? टाइमिंग नहीं बता सकता है, ये एग्जैक्ट चीज़ है। टारो के अंदर टाइमिंग्स हमेशा फ्लक्चुएट करती हैं, और वो भी इसलिए करती हैं क्योंकि ये आपकी एनर्जीज को स्पष्ट तरीके से बताता है। मान लीजिए कोई पर्सन मेरे पास आया जो कि ये जानना चाहता है कि उसकी जॉब कब लगेगी। मैंने उनको बोला कि जी आपकी जॉब जो है अगस्त में लग जाएगी, क्योंकि कार्ड्स निकाले, अगस्त का नंबर आया, चलो ठीक है, अगस्त बता दिया। अब वो पर्टिकुलर पर्सन मेरे पास आकर के हो सकता है ये भी बोले कि मैम मेरी जॉब तो जुलाई में ही लग गई, ठीक है। अगर पहले ही लग गई, इसका मतलब ये कि वो अपने उस फैक्टर से टोटली डिटैच हो गए, उन्होंने उस चीज़ के ऊपर 100% फेथ रख लिया, भरोसा रख लिया कि हाँ भाई मेरी तो जॉब अगस्त में ही लगेगी, ठीक है। जब हम किसी चीज़ के ऊपर फेथ रखते हैं और लेट गो कर देते हैं, यानी सरेंडर कर देते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करना शुरू करता है, समझ रहे हैं। और वो चीज़ आपकी जल्दी हो जाती है। आप जितना डिटैच रहते हैं चीज़ें उतना जल्दी होती हैं, और जितना आप उस चीज़ के अंदर घुसे रहते हैं, जितना आप उस चीज़ को लेकर के तनावपूर्ण रहते हैं, उतना ही चीज़ें आपकी डिले होती है। कल को हो सकता है वो व्यक्ति मेरे पास आकर के कहे कि मैम मेरा तो अगस्त में नहीं हुआ, अब सितंबर आ गया और मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है। तो जॉब तो लगनी है, बट हु इज द कल्प्रिट हेयर? नो वन। आप खुद ही कहीं ना कहीं चीज़ों को डिले कर रहे हैं। तो चाहे आप एस्ट्रो में चले जाइए, यानी कि आप चाहे अंक शास्त्र में चले जाइए, चाहे आप ज्योतिष विज्ञान में चले जाइए, चाहे आप वास्तु में चले जाइए, चाहे आप आकाशिक करवा लीजिए, चाहे आप कोई भी वैदिक क्रिया करवा लीजिए, कुछ भी करवा लीजिए अकल्ट के अंदर, नो वन विल टेल यू एग्जैक्ट टाइम एंड डेट फॉर योर चिल्ड्रंस, फॉर योर मैरिज, फॉर योर जॉब। एग्जैक्ट टाइमिंग कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त जिस तरीके से ग्रह या जिस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है, आपकी जिस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है, उस प्रकार से आपको वो चीज़ मिलनी होती है। लेकिन आप उस चीज़ को आगे पीछे करते रहते हो बिकॉज ऑफ योर एनर्जी। क्योंकि हम कैसे भूल सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने कहीं भी किसी भी प्रकार से इस चीज़ का वर्णन नहीं किया, मैंने मेंशन कहीं नहीं किया कि आपकी डेथ इस साल में होगी या आपकी डेथ उस साल में होगी। एंड दे वर सो ब्यूटिफुल प्रेडिक्शंस,
मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है उसमें लोगों को ट्रिगर क्या कर गया। दैट वॉज वेरी ब्यूटिफुल प्रिडिक्शन। पाइल नंबर 1 वालों का भी, पाइल नंबर 2 वालों का भी इतनी खूबसूरत रीडिंग आई थी। शांति से मरना ही नहीं चाहते इसका मतलब लोग, सबको ये चाहिए कि हमारा एक्सीडेंटल हो जाए, हमारी कोई पेनफुल डेथ हो। वाई, क्यों? किसी ने कमेंट किया कि मैं तो डिप्रेस्ड हो गई जी, किसी ने कमेंट किया कि आपको ऐसी रीडिंग नहीं बनानी चाहिए, लोग डिप्रेस हो जाएंगे, किसी ने किया कि आप एक सच्चे टैरो रीडर नहीं हैं, किसी ने कमेंट किया कि आपके अंदर तो तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है, आप तो बहुत ही फेक हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। अरे मुझे एक बात बताइए, जो लोग, ये मैसेज उन लोगों के लिए है स्पेशली जो लास्ट वीडियो के अंदर फालतू की बकवास कर रहे थे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे एक बात बताइए, आप ट्रिगर हो गए, एक मरने के नाम पे ट्रिगर हो गए, मतलब सीरियसली सोच के देखिए। अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर वक्त मैं आप लोगों को अच्छा 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 ही बोलती रहूँगी। अगर जो चीज़ कार्ड में आ रही है वही ऑब्वियस सी बात है मैं बताऊँगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो बढ़िया है कि प्रेडिक्शंस नेगेटिव नहीं थी कि भाई आपकी ऐसे गंदे तरीके से मौत होगी या क्या। नो, ऐसा कुछ नहीं था। दैट वाज सो ब्यूटिफुल, हेल्दी डेथ। ठीक है, तो लोगों ने इतना ज़्यादा हंगामा कर दिया उसके पीछे, जबकि उस वीडियो के डिस्क्लेमर में मैंने इन चीज़ों को मेंशन कर दिया था, उस वीडियो के थंबनेल में भी मैंने मेंशन कर दिया था कि हिम्मत हो तो ही देखें, अदरवाइज ना देखें, है ना। स्टिल पीपल आर लाइक बिहेविंग लाइक अ क्रेजी एनर्जी, वेरी मैड एनर्जी, आई डोंट नो वाई। तो जहाँ तक है मैं इस चीज़ को समझ पाई हूँ कि लोग बहुत ईजिली ट्रिगर हो जाते हैं, लोग बहुत ईजिली मौत के नाम पे ना, मरने के नाम पे, पता नहीं क्यों लोगों को इतना ज़्यादा खौफ है। ठीक है, दैट वाज अ वीडियो जो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप उस चीज़ को देखें, परखें, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ये ऑब्स्टिकल, ये लेसन इसको लर्न करें ताकि आपकी इस तरीके की एक शांत पॉजिटिव डेथ हो सके। अरे भाई, कॉस्ट्यूम ही तो ख़त्म हो रही है, सोल थोड़ी मर रही है। पता नहीं क्यों लोग इतना ट्रिगर होते हैं मरने के नाम पे, आई डोंट नो। मैं जब अपनी मृत्यु के बारे में सोचती हूँ ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है, पता है। आई फील ब्लेस्ड एट दैट टाइम, मुझे डर नहीं लगता। तो प्लीज़ अपने आप को हील करें। और किसी ने कमेंट में ये बोला कि क्या कहते हैं, आपने तो मेरा टॉपिक चुरा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे भाई, मैं होती कौन हूँ किसी का टॉपिक चुराने वाली? और ये चुराना चुरूना क्या होता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। why people have such kind of mentality, I can't understand। और मुझे ऐसा लगता है कि उस वीडियो ने ऐसे ही लोगों को मैनिफेस्ट किया जो एक्चुअली में, जिन लोगों को मिरर दिखे, जिन लोगों को आईना दिखे, जो लोग ट्रिगर हो जाएं, जो लोग सोच में पड़ जाएं। एनीवेज, तो ये जवाब मेरा था उस वीडियो के कमेंट सेक्शन वाले लोगों को जो फालतू की वहाँ पे बकवासें कर रहे थे अपने आप को सीधा साबित करने के लिए। मैं चाहती तो वहाँ पे सब लोगों के कमेंट्स का जवाब दे दे के लड़ सकती थी, बट अपनी एनर्जी क्यों ख़राब करना। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं एक कैप्शन ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी जब भी कोई वीडियो बनाऊँगी नेक्स्ट। तो इसीलिए मैंने ये जवाब उन लोगों को दिया। अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगा है तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। क्यों? क्योंकि एक भी चीज़ गलत नहीं है जो मैंने अभी बोली है। एनीवेज, तो दैट वाज अ रिप्लाई टू ऑल दोज कमेंटर्स जो कि बहुत नेगेटिव कमेंट कर रहे थे वहाँ पे, बेफिजूल की बकवास नफसियाती बातें कर रहे थे। तो दैट वाज अ रिप्लाई टू देम। अब हम फिर से बढ़ते हैं, चलो मिट्टी पाओ, जो भी हो गया सो हो गया। इस तरीके के, चाहे अटपटे कह लो, चाहे अजीब कह लो, चाहे वीडियो अच्छी रैंक करें या ना करें, मेरा काम है, जो मुझे गाइड होगा वो मैं बनाऊंगी, दैट्स इट। ठीक है, सो माय ब्यूटिफुल पीपल, आई होप you get my energies from this previous video of death predictions। किसी को अगर वो वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है। और आइए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को। पाइल नंबर 1 में हमारे पास कुछ इनिशियल्स हैं, पाइल नंबर 2 में हमारे कुछ इनिशियल्स हैं। तो आप दोनों में से किसी भी पाइल को पिक कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, जो आपके नाम का पहला अक्षर आपको दिखा दे उस पाइल को ज़रूर से पिक करें। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, है ना। और देखते हैं कि आज की रीडिंग के हवाले से आपको क्या पता लगता है कि ये जो 2024 का हाफ पार्ट रह गया है ये आपको क्या देगा।
आज हम बहुत सारे डेक्स इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को एग्जैक्ट टाइमिंग भी बताने की कोशिश करूँगी, कुछ स्पेसिफिक मंथ बताने की कोशिश करूँगी, कुछ स्पेसिफिक डेट्स बताने की कोशिश करूँगी जब आपको वो जो चीज़ है वो मिलने वाली होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द पाइल नंबर 1 और चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर बाहर आता है माय ब्यूटीफुल पीपल। Hi to all my beautiful pile number 1 people, the people who choose this beautiful pile BFGH JNOP RVWXNZ, इनमें से कोई एक आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है ना। चलिए तो शुरू करें आज की रीडिंग, शुरू करते हैं। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पर सो दैट आप लोगों को ना ये थोड़ा सा दिख जाए कि हाँ भाई पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग चल रही है। ठीक है, सो आई एम जस्ट प्लेसिंग दिस कार्ड राइट देयर। और अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ आप लोगों की एनर्जीज़ के बारे में। ठीक है, जो हाफ पास्ट आपका 2024 का रहा है ना, उसमें आप लोगों की एनर्जी कैसी रही है उस थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को ना एक अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ भाई ये रीडिंग आप ही की है, किसी और की नहीं है, या फिर आज की जो रीडिंग है वो आप लोगों के लिए है या नहीं है। ठीक है, आइए चेक करते हैं कि आपका जो फर्स्ट हाफ 2024 है, यानी कि जैन टू जून, कैसा गया है, कैसा बीता है। ओके, लेट्स सी प्लीज डिवाइन एक्सप्रेस फॉर द पाइल नंबर 1 जिनके नाम के पहले अक्षर है BFGH JNOP RVWXNZ। प्लीज गाइड अस फॉर द पाइल नंबर 1। प्लीज गाइड अस फॉर द पाइल नंबर 1 स्पिरिट्स। इनका फर्स्ट हाफ कैसा बीता है। 4 ऑफ कप्स, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, one more, 8 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। तो मुझे जहाँ ऐसे कार्ड्स निकले हैं वहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक ये निकला है। तो एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ बहुत स्ट्रांगली, और वो ये है कि एक कहावत होती है ना, हाथी के खाने के अलग होते हैं दांत और दिखाने के अलग होते हैं। जस्ट लाइक दैट मैं ऐसी एनर्जीज यहाँ पर फील कर रही हूँ कि हाथी के ना खाने के अलग है, दिखाने के अलग है। मतलब आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं ना, उन्होंने आपको एक अलग तरीके से देखा है, या मैं कहूँ कि वो आपको एक अलग तरीके से देख रहे हैं, और एक्चुअली में हो कुछ अलग ही रहा है आपकी लाइफ में। समझ रहे हैं, लोगों को लगता है यू आर इंजॉइंग, बहुत मज़े कर रहे हो, बहुत मस्त लाइफ है आपकी, मस्त उठते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, एंजॉय कर रहे हो, यू आर जस्ट लिविंग योर पॉजिटिव लाइफ, लोगों को ऐसा लगता है। बट अगर हम उसके उलट देखें तो रियलिटी है कि 2024 का जो समय आपका रहा है जनवरी टू जून, वो ज़्यादा ख़ास अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप लोग कंफ्यूज रहे हैं, आपने अपने परिवारजनों को ज़्यादा ही टाइम दे दिया है, या अपने परिवार में ही कहीं ना कहीं लगे रहे हैं, या फिर आप बहुत सारी चीज़ें जानते हुए भी अपने आप को स्टक फील करते हैं। सबसे पहले इस कार्ड की एनर्जी को चेक करें तो देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये आप हैं। ठीक है, दिस इज़ यू एक्चुअली, ये आप हैं। और आप किस एनर्जी में है ना पाइल नंबर 1 पीपल कि आप इतना ज़्यादा मतलब ऐसे बैठे हुए हैं ना अपनी ही सोच में, कहीं ना कहीं ऐसे गुम है। आपके पास स्टेबिलिटी का अवसर भी है, आपके पास लव पाने का अवसर भी है, नाम शौहरत पैसा सब पाने का ऑफर है। इनफैक्ट परमात्मा बार बार आपको कोई ऑप्शन भेजते हैं, कोई हिडन हेल्प आपको भेजी जाती है, कोई हिडन पॉजिटिव एनर्जी आपको भेजी जाती है, लेकिन आप किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यू गाइज आर नॉट रिएक्टिंग ऑन सच थिंग्स। और आप बस अपनी ही जैसे ऐसे देखो कैसे करके बैठा हुआ है ये आदमी, है ना, तो आप बस ऐसे ही अपने हाथ को ना ऐसे फोल्ड करके और बस हाथ बांध के बैठे हो और कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूं और किस तरीके से आगे बढ़ूं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन के अंदर हैं।
ना अगर हम बात करें 3 ऑफ पेंटिकल्स की, तो मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आती है कि जनवरी से लेकर जून तक का जो आपका टाइम रहा ना, आपने लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, आपने खुद को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। लाइक हो सकता है आप लोगों के रेजोल्यूशंस रहे हों जनवरी से या न्यू ईयर से, कि मैंने अपनी फिटनेस पे काम करना है, मैंने अपनी स्किन पे काम करना है, मैंने अपने करियर पे काम करना है, मेरे ये गोल्स हैं, मेरे वो गोल्स हैं। लेकिन जैसे जैसे जनवरी अपने परवान पर चढ़ा और फरवरी आया ना, वैसे वैसे आपके सारे गोल धरे के धरे रह गए। एंड राइट नाउ जून चल रहा है, जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ तो जून चल रहा है। ऑल्दो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, बट जैन टू जून तक ना सिचुएशन आपकी ऐसी रही है, जो मुझे फील हो रहा है कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि क्या रेजोल्यूशन, क्या कुछ पता नहीं, कैसा अजीब सा ही साल है। चीज़ें आगे बढ़ रही है, नो डाउट थिंग्स आर गोइंग फॉरवर्ड इन देयर एनर्जीज, बट आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना। तो आपने अपने आप को इतना टाइम दिया नहीं, और अभी आपको इतना रिवर्ट बैक मिल नहीं रहा है जितना आप डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आप अपने आप को बहुत बार प्रिजन जैसा महसूस करते हैं, यानी कि कैदी जैसा महसूस करते हैं, प्रिजनर जैसा, कि यार मैं तो कहीं पर बंध गई हूँ, मैं तो किसी ऐसी सिचुएशन में बंधी हूँ कि मैं यहाँ से निकल ही नहीं पा रही हूँ। चाहे फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, चाहे फिर वो ऐसी चीज़ें हों जिनसे आप अभी बाहर नहीं आ पा रहे हो। ऑल्दो आपके अंदर इंट्यूशंस बहुत है, ऑल्दो आपके अंदर एनर्जीज बहुत है, और आप लेकिन फिर भी ना अपने किसी मोह में या अपनी किसी ग्रीड में या किसी नीड में, पता नहीं चींटियां कहाँ से आ जाती हैं ऐसे, को कहीं ना कहीं आप जो है ना बंधे हुए हैं। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। तो ये लोभ, मोह, ईर्ष्या, स्वार्थ कुछ भी हो सकता है, इस चीज़ को याद रखिए। गुस्सा भी हो सकता है कि आपका जो गुस्सा और पारा है ना, वो इन दिनों ज़्यादा चढ़ा है। मतलब जब से 2024 लगा है, आपका पारा बहुत चढ़ गया है। आपको बेवजह की चीज़ों पे गुस्सा और बेवजह की चीज़ों पे फ्रस्ट्रेशन होता है। और एक चीज़ और मैं इस चीज़ को कहना डेफिनेटली पसंद करूँगी। आपके कुछ कार्मिक साइकिल्स भी रिलीज हुए हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में, ठीक है। कुछ कार्मिक्स आपकी लाइफ से रिलीज हुए हैं। ये कार्मिक्स कोई भी हो सकते हैं, ओके कोई भी हो सकते हैं। मे बी कोई लव लाइफ में था, या कोई फ्रेंड्स में था, या कोई फैमिली में था, या कोई रिलेटिव्स में था, कोई भी, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्मिक रिलीज हुआ। और इस कार्मिक के रिलीज होने की वजह से ना मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्टेबल फील किया। स्टार्टिंग में जब कोई आपको छोड़ के जाता है, या आपके साथ दगाबाजी करता है, या धोखेबाजी करता है, या उसके साथ आपके कनेक्शन ख़त्म हो जाते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि एक अटैचमेंट हो जाती है, एक आदत पड़ जाती है चीज़ों की। लेकिन धीरे धीरे जब वो आदत रिलीज़ होती है ना, तब आपको पता लगता है कि बढ़िया रहा वो हुआ। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। तो कुछ कार्मिक साइकिल्स भी आपकी ख़त्म हुई हैं, ओके। तो इस प्रकार का फर्स्ट हाफ आपका रहा पाइल नंबर 1 पीपल। अब ये आपको जज करना है कि इस रीडिंग को आपने आगे देखना है या नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो बातें बताई हैं वो पाइल नंबर 1 वालों के लिए है, ओके। एटलीस्ट 40% आपसे रेजोनेट करे तभी इस वीडियो को आगे देखेंगे, ओके। चलिए अब देखते हैं योर लास्ट हाफ ऑफ दिस 2024 एंड थिंग यू विल गेट श्योरली। मतलब ये जो चीज़ आज आपको मैं बताऊंगी ना, कि ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा 2024 में। ये हो सकता है कि ये डेस्टिनी का एक पार्ट हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक डेस्टिनी का पार्ट हो जो आपको मिलना ही मिलना है, इन एनी हाउ, मतलब मिलके ही रहेगा, ऐसी वाली बात, ठीक है जी। आइए देखते हैं। हाई प्रेस्टिस, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, the wheel of fortune, Eight of Pentacles, the Page of Pentacles, the King of Cups and the Strength. बॉटम ऑफ द डेक है 2 of Pentacles, ठीक है। हे ईश्वर गाइड कीजिएगा, जो चीज़ एग्जैक्टली मिल रही है पाइल नंबर 1 वालों को, ये हाँ भाई मिल रही है, मुझे पता है ये चीज़ प्लीज़ स्पिरिट्स बताइए। करियर से रिलेटेड हो सकती है या लव से रिलेटेड हो सकती है। करियर से रिलेटेड हो सकती है,
या लव से रिलेटेड हो सकती है, स्टार का कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। तो भैया ये हर तरफ से रिलेटेड है और आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं मिल रही है, दो चीज़ें मिल रही है, दोनों के बारे में अभी बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हे ईश्वर, मुझे एक चीज़ और गाइड कीजिएगा। करियर वाली जो चीज़ है वो पाइल नंबर 1 वालों को किस एनर्जी में मिलने वाली है? ओके, तो हम कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव स्टार्ट है ये, ऐसा। वेरी गुड। तो पाइल नंबर 1 वालों को अभी क्या करना चाहिए? हैंग्ड मैन, इट इज़ एन एडवाइस कार्ड एंड मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक एम्प्रेस का कार्ड है। चलिए अब मैं आपको आपकी प्रिडिक्शंस की तरफ ले चलूँ। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपका लास्ट हाफ ऑफ दिस 2024 कैसा रह सकता है, ठीक है। देखिए, आप एक बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हैं, पाइल नंबर 2 पीपल। इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि आपके अंदर नॉलेज बहुत है, आपके अंदर समझदारी बहुत है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से डील करते हैं, आपको पता है कि किस जगह पर कैसा रिएक्ट करना है, आपको ये भी पता है कि बैलेंस क्या चीज़ होती है, ठीक है। आप एक ऐसी शख्सियत की एनर्जी रखते हैं, आप एक ऐसी पर्सनालिटी के मालिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकती है, या मैं ऐसा कहूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है जब तक आपका मन नहीं है ना, सामने वाला नहीं जान सकता, वो चीज़ है। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, लाइक आपके एक स्ट्रॉन्ग पकड़ है चीज़ों के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ मैं फील कर रही हूँ। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि अगर मैं आपको बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि अब जो आपका लास्ट हाफ आ रहा है 2024 का, इसमें आप सीखेंगे बहुत, आप लोगों के लिए लेसन्स बहुत रहेंगे, आप सीखेंगे बहुत। चाहे आपके करियर की तरफ से है, चाहे आपकी लव की तरफ से, चाहे हेल्थ हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी, यू गाइज विल लर्न अ लॉट, ठीक है। आप बहुत कुछ सीखेंगे और आपके लिए हर एक रात, यहाँ पर देखो नाइट का है इन्वायरमेंट, हर एक रात आपके लिए पता है कैसी रहने वाली है? हर एक रात आपके लिए कुछ ना कुछ सिखाने के लिए रहने वाली है। मैं आप लोगों को बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को गाइड करूँगी कि आप एक डायरी बना लें और रोज़ रात की जो दिन भर आपका हुआ ना, वो सब चीज़ उसके अंदर लिखें, और नेक्स्ट डे का शेड्यूल आप हमेशा रात को ही बनाएं कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या करना है, ठीक है। आप बनाकर फिर सोएं, या फिर आप कोई स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्क्रिप्टिंग टेक्निक भी कर सकते हैं अपने किसी विशेष को कंपाइल और फुलफिल करने के लिए। लेकिन मैं फिर बोलूँगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, हर रात एक स्पेशल रात होगी आपकी इस जून के ख़त्म होते के साथ ही, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी जो नॉलेज है ना, वो आपको कुछ बहुत ही बेहतरीन देगी। इनफैक्ट आपका जो है ना, जानवरों के साथ, पर्यावरण के साथ, नेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होगा। आप हो सकता है इन लोगों के लिए कुछ बड़ा क्रिएट करने का सोचें, या फिर छोटा छोटा ही कुछ स्टार्ट करें, जो आगे चल कर के काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से उभर कर आए। सो ये 2024 का जो लास्ट हाफ है, मुझे आप लोगों को ना कुछ देता हुआ नज़र आता है, स्पेशली कुछ स्ट्रॉन्ग सिखाता हुआ नज़र आता है, मैं इसको ऐसे बोलूँगी। आप में से बहुत सारे लोगों को आपके सोल पर्पस के बारे में पता लगेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये पता लगेगा कि आखिरकार आपका वजूद क्या है इस धरती के ऊपर, वाई यू आर हेयर फॉर ऑन दिस डायमेंशन। एक चीज़ से थोड़ा सा सावधान रहें। बहुत बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा ओवर स्मार्ट बिहेवियर शो कर जाते हैं, जैसे कि कोई हमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है और हमने उसी को ही पकड़ के झड़प दिया, कह रहे रहने दो, पता है मुझे। तो उस चीज़ से थोड़ा सा बचें। हालांकि आप अपने करियर के अंदर 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का आपको फल भी मिलेगा, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथफुल रहेंगे और इस जून को ख़त्म हो जाने दो एक बारी। जैसे ही आपका जुलाई स्टार्ट होगा, या फिर अगर आप जुलाई 2024 के बाद ही कहीं ना कहीं देख रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि समहाउ आपका जो व्हील है ना फॉर्च्यून का, वो अब फॉरवर्ड वाली एनर्जी के अंदर आ गया है। वो स्पिन कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, वो घूम रहा है, और आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथफुल फील करा रहा है, ठीक है।
करियर में मैं मेहनत बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, लेकिन इस मेहनत के साथ साथ ना मैं आपका एक स्ट्रॉन्ग वजूद देख रही हूँ। क्या होता है ना कि जब इंसान मेहनत करता है डेडिकेशन के साथ तो वो कुछ अच्छा पाता है, लेकिन अगर वो मेहनत ही नहीं कर रहा है, उसके अंदर वो डेडिकेशन ही नहीं है, उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, आप जान सकते हैं इस चीज़ को कि यू गाइस विल नॉट गेट एनीथिंग। ये रियलिटी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने ये पूछा था कि लव को लेकर के यहाँ पे हमारे पास होप का कार्ड है, और होप का कार्ड हमेशा शो करता है ट्विन्स की एनर्जी। या तो हो सकता है कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको बेबीज हो जो कि आपके ट्विन हो, ठीक है, या फिर आपकी शादी हो जाए इस लास्ट हाफ में, या फिर आपको आपका सपनों का राजकुमार मिल जाए जिसके साथ आपकी शादी होनी है एग्जैक्टली, या आप किसी स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाए। तो ये जो लास्ट हाफ है ना, ये आपके लव के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके करियर के लिए, तो करियर में मेहनत बहुत ज़्यादा है। मुझे यहाँ पर कुछ लोग कुछ नया शुरू करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कुछ नया शुरू करते हुए जो आपके करियर से रिलेटेड होगा। फिर मैंने पूछा था कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, तो हमारे पास हैंडमैन का कार्ड है। आपकी ऊर्जा ये है, आपको अपने बारे में आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचने की ज़रूरत है, इस हैंग्ड सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है। आप जैसे ही इस हैंग सिचुएशन से बाहर आओगे ना, आप मैजिशियन बन जाओगे। और एक मैजिशियन कौन होता है? जो अपनी चीज़ों को खुद मैनिफेस्ट करता है, अपनी चीज़ों को खुद कमाता है। इस चीज़ को याद रखें, खुद जो कमाता है, जो खुद करता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फेज आप अपने जीवन में ना मिस कर देंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। सो दिस लास्ट हाफ ऑफ 2024 इज ऑल अबाउट पॉलिशिंग योर सेल्फ, ठीक है। आपने जो भी परेशानियां झेली, जो भी दिक्कतें आपको हुई, वो कहीं ना कहीं साइड होकर के आगे बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली पॉलिश करेंगे और आप अपने आप को एक अलग एनर्जी में महसूस करने वाले हैं। दिस लास्ट हाफ ऑफ 2024 विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ विक्टोरियस एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा विक्ट्री की एनर्जी। एंड मैंने यहाँ पर कुछ गाइडेंस भी निकाली है। एंड सब्र रखें, सब्र रखें, मैं आपको वो भी बताऊंगी कि वो कौन सी चीज़ जो आपको मिलेगी ही मिलेगी इस साल के आखिर में। सबसे पहली चीज़ आपको बोला जा रहा है, बी इन अ पीस। अगर आप शांति में नहीं रहेंगे, आई कैन अंडरस्टैंड आपका गुस्सा बढ़ा है काफ़ी टाइम में, आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, आप मून वाटर बना के पी लो, ठीक है। हर फुल मून के दिन आप मून वाटर बना के पी लीजिए। नहीं बना सकते हो, नहीं आता है बनाना, कोई चक्कर नहीं, दूसरा वाला चैनल है उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या फिर वो भी छोड़िए, आप वाइट कलर ज़्यादा से ज़्यादा पहनना स्टार्ट कीजिए, अफर्म वाटर पिया कीजिए, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो पीस में रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो भी आपके जीवन में चले उसको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, ठीक है, कि यार ये जो कुछ भी बुरा हो रहा है इसके अंदर मेरा भला क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसे देखने की ज़रूरत है। तभी जाकर आपको आपके जीवन में एक स्ट्रॉन्ग एम्पावरमेंट मिलेगा। अब एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ करियर ही नहीं होता, एम्पावरमेंट का मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी भी होता है, जो लव लाइफ से भी हो सकती है, हेल्थ से भी हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी से भी हो सकती है। और बाबा भी आपको ये चीज़ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ना आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी भी समय, किसी भी तरीके से, किसी भी मोड से। तो आपको ना ये जो अब लास्ट हाफ है उसको एज ए साइन की तरह लेना है। इसे आपने एक नॉर्मल साल है ना आंकने की बिल्कुल कतई कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आप कुछ बड़ा मिस कर देंगे अदरवाइज। ओके, नाउ लेट मी टेल यू माय ब्यूटीफुल पीपल, वो चीज़ जो आपको इस साल मिल करके ही रहेगी। कोई दो चीज़ें हैं वो, जब मैंने कार्ड्स निकाले थे ना तो मुझे दो की फीलिंग आई थी। कोई दो चीज़ें जो आपको इस साल मिल करके ही रहेंगी। पहला है मैरिज एंड न्यू लव। कुछ लोगों के जीवन में सच्चा प्यार और शादी, और कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारे तरीके जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। वाओ, मैंने पहले ही बोला था दो चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें इतनी कमाल और खूबसूरती के साथ बाहर निकल कर आए। नाउ लेट मी टेल यू कौन से मंथ स्पेशल रहेंगे और कौन सी डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर दोनों ही नाइट के कार्ड हैं और बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स, यानी कि सितंबर, नवंबर, अगस्त, सितंबर, नवंबर, अगस्त, ये महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
और आप लोगों के लिए जो डेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी। 5, 7, 21, 31, 6, 15, 9 नंबर, ठीक है। ये डेट्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर द लास्ट हाफ ऑफ 2024 माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई नो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई है, तो जल्दी से इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ अगेन आई एम रिपीटिंग, फ्रॉड लोगों से सावधान रहें। इंस्टाग्राम पर अच्छे से चयन करें कि हाँ आपको ओरिजिनल ही 111 टैरो को कम्युनिकेट कर रहे हैं या नहीं। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें, और यस, गो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी। जिन चीज़ों के बारे में बताया प्लीज़ उन चीज़ों का ध्यान रखें और आगे बढ़ें। लव यू ऑल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग के अंदर। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई नो आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये इनिशियल्स हैं यहाँ पर ACDEIKLMQSTUY। अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर इनमें से कोई एक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टुडेज रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक है द लास्ट हाफ ऑफ दिस 2024 फॉर यू, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो एक या दो चीज़ जो आप इस साल पा करके ही रहेंगे इन एनी हाउ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फिर और चेक करते हैं। सबसे पहले माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कार्ड्स निकाल रही हूँ टू सी कि आखिरकार आप लोगों का जो फर्स्ट हाफ रहा है, आपका जो फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 रहा है वो कैसा रहा है, ठीक है। उसकी क्या एनर्जीज रहीं, आपने क्या चीज़ें देखी, क्या चीज़ें आपके बर्दाश्त के बाहर थी और क्या चीज़ें अच्छी हुई, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से कंफर्म हो जाए कि भाई आज की जो ये रीडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपके इनिशियल्स तो है लेकिन आपकी एनर्जी नहीं है, ओके। हे स्पिरिट्स, गाइड करें फॉर द पाइल नंबर 2, ACDEIKLMQSTU और Y फॉर द पाइल नंबर 2। फर्स्ट हाफ कैसा गया है भाई पाइल नंबर 2 वालों का? गाइड अस विद द क्लैरिटी। हे ईश्वर, स्पिरिट्स गाइड करें प्लीज, प्लीज गाइड, प्लीज गाइड मी विद एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर हर्मिट, दूसरा है द डेविल, ओके, और थर्ड कार्ड है द डेथ। बॉटम ऑफ द डेक द फूल, ओके जी। तो जब मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे बार बार फील हो रहा था, कानों में सुनाई दे रहा था एलम 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 एलम। नाउ व्हाट इज एलम? एलम होता है फिटकड़ी, ठीक है। हम लोगों ने जितने भी 90s के बच्चे हैं उन सब ने एक चीज़ हमेशा देखी, अपने फादर के ना शेविंग किट के अंदर एक फिटकड़ी ज़रूर रहती है। आजकल 20s के बाद नहीं देखा होगा किसी बच्चे ने, लेकिन 90s के हर बच्चे को ये चीज़ पता है कि उसके फादर के शेविंग बॉक्स के अंदर एक फिटकड़ी ज़रूर रखी रहती है, जिसको आफ्टर शेव वो लोग बोलते हैं। तो फिटकड़ी आप लोगों को ना अपने पॉकेट में रखनी चाहिए पाइल नंबर 2 पीपल, ठीक है। क्यों रखनी चाहिए? उसका रीज़न ये है कि मुझे ऐसी फीलिंग आई थी, मैंने ये कार्ड बाद में आया है, पहले मुझे जब ये कार्ड आया था ना हर्मिट का, तब से मुझे फीलिंग आ रही कि आपके ऊपर ना बहुत लोग जो है ख़राब नज़र रखते हैं, या मैं कहूँ कि ऐसे आसपास आपके बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं आपसे जेलस होते हैं या आपसे जेलसी खाते हैं, ठीक है।
लोगों को ऐसा लगता है कि आप इतनी तरक्की क्यों कर रहे हो, या लोगों को ऐसा लगता है कि आप कितना मस्त जी रहे हो। लोग आपसे आपकी किसी ना किसी चीज़ से समहाउ किसी ना किसी तरीके से जलते ज़रूर हैं, और ये आपके ना बहुत आसपास के लोग हैं। मतलब ऐसे कुछ तो अनएक्सपेक्टेड लोग हैं जिनका जिक्र भी अगर आप सुन लेना कि वो ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते हैं, तो आप एकदम हक्के बक्के रह जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड हर्मिट का है यहाँ पर, और हर्मिट की ऊर्जा मुझे यहाँ पर बता रही है कि आपका जो 2024 का स्टार्टिंग टाइम है ना, वो काफ़ी सारी मुसीबतों के साथ और काफ़ी ज़्यादा सॉलिट्यूड एनर्जी में बीता है। सॉलिट्यूड इन सेंस अकेलेपन की वजह से बीता है। यानी कि जैसे ही जनवरी लगा, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें थी, उमंग थी, तरंग थी करने के लिए, ये करना है वो करना है, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से आपने अपने आप को अकेला फील किया, या मैं कहूँ कि आपने अपने आप को थोड़ा सा ना अलहदा महसूस किया। मे भी हो सकता है पेरेंट्स की तरफ से आपको इतना सपोर्ट और इतनी हैप्पीनेस नहीं मिली, या फिर हो सकता है कि आपके जो लव्ड वंस हैं, चाहे आपके फ्रेंड हैं, चाहे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, है ना, या फिर आपके लवर हैं, स्पाउस हैं, या बच्चे हैं, उनकी तरफ से आपको उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिला। और जब सपोर्ट नहीं मिला तो ऑब्वियस सी बात है आपने अपने आप को अकेला महसूस किया। इनफैक्ट आपने इतना अकेला अपने आप को महसूस किया जैसे कि आपकी उम्र कितनी ज़्यादा हो गई है। आपने अपने आप को एकदम निढाल टायर्ड फील किया, और आपको ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि लाइफ काफ़ी ज़्यादा बंजर और बेजार है। ठीक है, और इसके पीछे के जो रीजंस है ना, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो आपने इमोशनली बहुत सारी नेगेटिविटी झेली है, मैं यहाँ पे इमोशनली नेगेटिविटी ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, क्योंकि करियर वाइज मैं यहाँ पर फील करती हूँ कि आप लोग एक ऐसे इंसान हैं जो कि पत्थर से भी पानी निकाल के और कमा लें, ऐसे लोग हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल और काफ़ी ज़्यादा इनरिच्ड बिल्ड लोग हैं, जो अपॉर्चुनिटी के आने का इंतज़ार नहीं करते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल आर दोस्त जो अपॉर्चुनिटी के आने का नहीं, अपॉर्चुनिटी बना लेने के बारे में सोचते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ देख रही हूँ कि इमोशंस के नाम पर you guys actually get in the past lots of negativity, like लोगों ने आपको कहीं ना कहीं हो सकता है तड़पाया है, लोगों ने आपको बड़ा तरसाया, लोगों ने आपको बहुत कुछ कुछ ऐसी बातें बोली, और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि द डेविल का कार्ड है यहाँ पर। आपको किसी प्रकार की नज़र लगी है, पाइल नंबर 2 पीपल, और ये नज़र भी ना आपके बहुत आसपास के चुनिंदा लोगों की है जो आपसे समहाउ जलते हैं या आपके साथ में गलत करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही कम चुनिंदा लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक या किसी प्रकार का कोई स्पेल भी हो सकता है, लेकिन मैं फील कर रही हूँ कि आफ्टर मार्च और या फिर आफ्टर मे का मंथ आपने थोड़ी सी चीज़ों की पकड़ पकड़ी है। एंड डेथ का कार्ड है, इसका मतलब ये कि आपने एक न्यू बिगनिंग के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। यानी कि जो जैसा हो रहा है उसको वैसा होने दो, मैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूं, ऐसे। और अब सिचुएशन ऐसी है कि आप लोग इतने रूड और इतने ऐसे हो गए ना दैट पीपल यूज टू से इन फ्रंट ऑफ योर माउथ ऑल्सो कि यार तू कितना बदल गई है। ठीक है, बट लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं जो पास्ट कुछ महीनों में आपके साथ हुआ, कि आपने अपने आप को अपनी मुसीबतों में अकेला पाया, आपको इमोशनली किसी का सपोर्ट नहीं था। तो पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज ऑल अबाउट आप लोगों की एनर्जीज जो कि आपके पास 6 महीने में रही है, यानी कि फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में रही है। आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं 2024 के अंदर, ये तब से आपको रेजोनेट करेगी फॉर श्योर। तो आइए अब देखते हैं कि आपका लास्ट हाफ कैसा है और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली इस साल मिलनी ही मिलनी है इन एनी हाउ, इट इज़ सम हाउ इन योर कार्मिक डायरीज और कुछ। ठीक है, तो पहला कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा कार्ड है 5 ऑफ कप्स, नेक्स्ट वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स, द मून और the 4 of wands, देन हमारे पास है यहाँ पर द 10 of wands, और है हमारे पास यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 of swords। वही इस साल थोड़ा सा बच के ही रहना, ठीक है, इस साल थोड़ा सा बच के रहना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। प्लीज स्पिरिट्स गाइड करें। जो पाइल नंबर 2 वालों को मिलना है एग्जैक्टली इस साल, वो करियर से रिलेटेड है,
या लव से रिलेटेड है। करियर के लिए है ये कार्ड द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड लव के लिए है द वर्ल्ड। ओके, प्लीज स्पिरिट्स ये भी गाइड करें, करियर की ऊर्जा में क्या ऑब्स्टिकल है। करियर की एनर्जी में 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि मुझे दर्शा रहा है जैसे कि एक बेजार एनर्जी। चलो मैं बताती हूँ एक्चुअली में क्या बात है। सबसे पहली चीज़, इफ़ आई से टू यू गाइस, यहाँ पर मून का कार्ड है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपका जो ध्यान है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस साल जो आपका लास्ट हाफ 2024 है, वो रहने वाला है उन चीज़ों की तरफ जो आपको मिली नहीं। अगर आप जो आज मैं चीज़ें बता रही हूँ वो एनर्जी अगर आप चेंज करते हैं ना, तो ये प्रेडिक्शन चेंज हो सकती है इन अ बेटर वे, इन अ गुड पॉजिटिव वे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, समहाउ कहीं ना कहीं आपका जो ध्यान है ना, वो अपने जीवन में सीढ़ी चढ़ने पर नहीं, जो चीज़ें आपको नहीं मिली, जो चीज़ें होते होते रह गई, या फिर जो आपको डिसअपॉइंटेड एनर्जी महसूस हुई, जो आपकी लाइफ के अंदर डिसअपॉइंटमेंट हुआ, इन सब चीज़ों की तरफ आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रहेगा। आप इन सब चीज़ों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हैं। एंड आपके दिमाग में ना बहुत ये सब चीज़ें गूंजने वाली हैं कि मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया था, एक्सेट्रा। कुछ लोग मुझे यहाँ पर किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में और घिरते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अपनी है ना मदर की हेल्थ या अपनी मदर की तरफ से थोड़े से ट्रॉमा में हो सकते हैं। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं रिलेटेड टू द करियर, लेकिन उनको उतना नहीं मिलेगा जितना वो डिजर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 50 डिजर्व कर रहे हो तो आपको 10 या 20 मिल रहा है, तो बुरा लगता है ना, बस वो वाली बात है। आपका थोड़ा सा जो रुझान है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा हो सकता है इन दीज मंथ्स, इन दिस टाइम पीरियड। लेकिन मुझे ना एक चीज़ जो अच्छी लग रही है वो है कि एक न्यू शुरुआत तो हो रही है आपके जीवन की, ठीक है। एक न्यू लाइफ या एक न्यू बिगनिंग तो हो रही है। कुछ लोग हो सकता है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स इस साल या तो अपनी शादी या फिर किसी दूसरे की शादी को एंजॉय करें, ठीक है। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर लग रहे हैं जो अवसर खोजेंगे करियर को लेकर के, ठीक है। क्योंकि इस साल जो एक स्ट्रॉन्ग चीज़ है जो आपको मिल करके रहेगी, वो करियर की तरफ से तो नाइट ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, और लव की तरफ से वर्ल्ड। यानी कि अगर आपकी लाइफ के अंदर किसी प्रकार का कोई रेपिटेटिव साइकिल चल रहा था प्यार को लेके, वो फाइनली खत्म होगा। आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी तक नहीं मिले तो आप उनसे मिल जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी अपने स्पाउस के साथ हैं तो समहाउ आपका जो रिलेशन है वो और स्ट्रॉन्ग लेवल्स की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये साल थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है किन चीज़ों से, हेल्थ की तरफ से थोड़ा सा, ठीक है, फैमिली वालों की तरफ से। और पास्ट की चीज़ों को यार इतना ना सोचे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप हमेशा पास्ट में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और आपके ऊपर ना किसी तरीके का नेगेटिव साया जैसा कुछ है, इसको ख़त्म करने के लिए बेस्ट है कि मंडे, फ्राइडे और वेंसडे आपने वाइट ही पहनना है। ब्लैक कलर को पहनना है सिर्फ और सिर्फ सैटरडे के दिन। और जितना हो सके उतना आप बाबा काल भैरव की साधना करा करें, ठीक है, उनकी पूजा करा करें, उनके लिए तिल के तेल का या सरसों के तेल का दिया जलाया करें। और पीपल को अगर आप पानी देते हैं या पीपल के पेड़ में अगर आप दिया जला के आते हैं बाबा काल भैरव के नाम का, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। या फिर सॉल्ट बाथ लीजिए। सो ये कुछ चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये साल तो क्या है, इसकी जो लपटें हैं ना वो 2025 तक भी आपको महसूस हो सकती हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें, ओके। नाउ अगर मैं थोड़ी सी बात करूं यहाँ पर, तो मुझे इस साल लव की तरफ से तो मैंने आपको बता दिया कि शादी या तो खुद की या किसी और की एंजॉय करेंगे आप। और यहाँ पर जो फीलिंग आ रही है ना मेरे को बड़ी स्ट्रॉन्ग, वो है करियर की तरफ से कि कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं इस साल जिनको पा करके आप थोड़ा सा वेल डिजर्व फील करें, ठीक है। वेल डिजर्व, हैप्पी, शांत, स्टेबल। इस साल बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। क्योंकि इस साल लक आपकी तरफ होगा। वी हैव 2 कार्ड्स हियर, लक इज़ ऑन योर साइड एंड गुड लक। तो इस साल ना गुड लक आपकी तरफ कहीं ना कहीं होगा, लक आपका साथ देगा। तो आपको जस्ट वो चीज़ें भी देखनी है जो आप सोच नहीं पा रहे हैं अभी हाल फिलहाल, ठीक है। यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है।
आउट ऑफ द बॉक्स जब चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे तो आप अपनी लाइफ में ढेर सारी वाली प्रॉस्पेरिटी लेकर आ पाएंगे. नाउ दिस प्रॉस्पेरिटी इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी ओनली, बट ये प्रॉस्पेरिटी हर तरफ से दिखाती है, मतलब हर तरफ की प्रॉस्पेरिटी. ठीक है. एंड कंपैशन का कार्ड है यहाँ पे बाबा की गाइडेंस की तरफ से. हैव कंपैशन फॉर दोज हु आर सफरिंग एंड लेस फॉर्चुनेट देन यू. हेल्प समवन इन नीड टुडे. यानी मैंने बोला था ना कि आपका कहीं ना कहीं रुझान स्पिरिचुअलिटी और चैरिटी की तरफ ज़्यादा होगा, तो आपको बोला भी जा रहा है कि आप अपनी लाइफ को इन्हांस करने के लिए चैरिटी ज़रूर करें. उन लोगों की तरफ सिंपैथी ज़रूर से ज़रूर शो करें जो आपसे कम फॉर्चुनेट हैं या फिर आपसे कम अभी हाल फिलहाल क्रिएट कर पा रहे हैं. ओके. नाउ लेट्स सी द 2 things which you get in this 2024. स्पेशली इस साल आपको मिल करके ही रहेगा. तो पहली चीज़ है यहाँ पर हाउस एंड प्रॉस्पेरिटी और दूसरा है सेटलमेंट. तो ये सेटलमेंट शादी के बाद का सेटलमेंट भी हो सकता है, करियर में किसी प्रकार का सेटलमेंट हो सकता है, या फिर हाउस प्लस प्रॉस्पेरिटी यानी कि आप एक नया घर ले सकते हैं या फिर आपके घर के अंदर किसी प्रकार की गुड फॉर्चुनेट प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी आ सकती है जो आपकी लाइफ को एक अलग लेवल पर लेकर जाए. तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये जो साल है थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है, लोगों से थोड़ा बच के रहना है, लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है. गुड लक आपके साथ है, बट प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करें. हाउस प्रॉस्पेरिटी एंड सेटलमेंट ये तो आपको इस साल मिल करके ही रहेगा इन एनी हाउ. अब सेटलमेंट ना कुछ लोगों के लिए कुछ और होता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और होता है. सेटलमेंट फॉर फ्यू पीपल इज गेटिंग लॉट्स ऑफ मनी. सेटलमेंट फॉर सम पीपल इज गेटिंग अ हाउस. सेटलमेंट कुछ लोगों के लिए होता है शादी, और सेटलमेंट कुछ लोगों के लिए होता है ओनली बैंक बैलेंस. तो नाउ इट्स टोटली अप टू यू. ये आपको देखना है कि आप सेटलमेंट किस चीज़ को समझते हैं, वही चीज़ आपके साथ होगी. घर परिवार प्रॉस्पेरिटी आपको इस साल आखिर तक मिल जाएगी. नाउ लेट मी चेक द क्विक मंथ्स एंड डेट्स आप लोगों के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है. सितंबर, नवंबर एंड दिसंबर. अक्टूबर को छोड़ने के बीच में अक्टूबर को छोड़ करके सितंबर टू दिसंबर, ये पीरियड आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा. डेट्स आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगी वो है 12, 21, 16, 18, 23, 22, 30. दीज आर द डेट्स जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रह सकती है. सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, जिन लोगों के भी इनिशियल ये थे गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग. दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट हाफ ऑफ 2024. आपको आज की रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके. इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार. लव यू ऑल.